अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अच्छा, ये हमारा एक अपना मिजाज है, हम तो दुरूद पाक आप ये तो सारे पढ़ते हैं, या सारे पढ़े दुरूद इब्राहिमी है, सारे पढ़े मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूँकि जहाँ से मैं पढ़ा हूँ इदारा मिनहाजुल कुरान से, हमारा मशरब यही है कि हम सब इकट्ठे मिलकर दीन की सरबुलंदी के लिए एक हो जाएं। जब दोस्त अहबाब मेरे मोहतरम जब मेरे पास आए कि ये इत्तेहाद उम्मत की हवाले से कॉन्फ्रेंस है और हमारी ये कोशिश है और ये आरज़ू है कि हम सारे इकट्ठे मिलकर दीन का पैगाम पहुंचाएं। तो मैंने अपने अहबाब से, दोस्तों से कहा कि जी मैं इसके लिए हाजिर हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। मसरूफियत है, जाना है कहीं, लेकिन मैंने कहा जी मैं फिर भी 10 मिनट जो भी हुआ मैं अपने इन उलमा की ज़ियारत करने ज़रूर आऊँगा। मैं चंद दिन पहले थीसिस लिखना था तो मैं फौरन मेरे ज़हन से नाम निकल गया है जिन्होंने जो बहुत बड़ा मुनकर हदीस था, परवेज़ अहमद फैसलाबाद में सल्फी हजरात में, उसका बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है, उसका बड़ा रद्द किया है। वो फ़ौरन मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया है। तो मैं उनके पास गया, जिस मोहब्बत के साथ वो मेरे साथ उन्होंने ताउन फरमाया और अपनी किताबें, अपनी लाइब्रेरी मेरे लिए उन्होंने रखी, उन्होंने किताबें भी दी। उन्होंने कहा जी ये लें और जो कुछ भी मेरे लिए, मेरे से आपके लिए होगा मैं हाजिर हूँ। ये है वो इत्तेहाद उम्मत कि हमें एक होकर, ये देखें आज बहुत से मसाइल है उम्मत को, बहुत से मसाइल हैं, उनमें से सबसे एक बड़ा मसला खत्म नबुव्वत का है। कादियानी इस पर मुत्तफिक है कि हमने पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस इस कानून को खत्म करवाना है। लेकिन आप देखें कि ये वो वाहिद मसला है कि जहां पर हर मकतब का जो आलिम है वो एक है कि नहीं, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, हम अपनी जानें कटवा देंगे। और ये वो मसला है कि जहां पर सारे एक हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सब की बरकत है कि कुफार इस तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जब भी वो डाका डालेंगे, जब भी वो डाका डालेंगे, उन्हें ये उलमा, ये हस्तियां सामने पहली सब में नजर आएंगी। वे बहुत से मसाइल हैं भाई, बाकी चीजें वो हमें छोड़कर हमें ये पहले कम से कम अकीदा या आखिर इसे तो पहले बचाएं ना, अपनी नौजवान नस्ल को इससे तो पहले उन्हें बताएं कि खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, फिर उन्हें बताएं कि हुजूर के सहाबा की अज़मत क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मुकाम क्या है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का मकाम क्या है, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, इनका मुकाम क्या है। हुजूर के सारे सहाबा की शान और अज़मत क्या है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, जो भी ये सारे हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह ने इन सब से जन्नत का वादा फरमाया। हमने अपनी उम्मत को, अपने नौजवानों को ये बताना, और उसके लिए जरूरी है हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको मिलकर काम करना है। इख्तलाफात, हाँ इख्तलाफात अगर हैं तो फिर ये उलमा के इख्तलाफात, उलमा मेरे अंदर कमरे में बंद होकर जो मर्जी कर, अवाम को पैगाम और बारों को मुकाम यही पैगाम मिले। हम सब हुजूर के दीन के लिए एक हैं। हमारा मकसद यही है, मेरी दीन, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, बस यही हमारा मकसद है हुजूर की दीन की। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी मस्जिदें आबाद हों, सारी मस्जिदें आबाद हों, सारी मस्जिदें। मैं तो अपने नमाजियों से जो कहीं दूसरी मस्जिद से आए तो मैं उसे कहा करता हूँ कि तू यहाँ क्यों आया है, अपनी मस्जिद को पहले आबाद कर। हाँ वहाँ से अगर यानी महफिल है या कोई दर्स है तो अगर वहाँ नहीं हो रहा तो चले पहले नमाज वहाँ पढ़ के यहाँ पे आ, लेकिन पहले उसे आबाद, ताकि मस्जिदों को हमने आबाद करना है। आज हमारा नौजवान टूर्नामेंट में तो जा रहा है लेकिन मस्जिद में नहीं आ रहा। रात 2:30 बजे तक वो मोबाइल तो देखता है लेकिन कुरान कौन पढ़ेगा। हमारी सुबहें भी कुरान से हो, हमारी रात भी कुरान पे ख़त्म हो, तो हमारे अकीदे सही हो जाएंगे, सारे मामला सही हो जाएंगे। जब हम कुरान की तरफ आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस पढ़ेंगे तो फिर दिलों में, जहनों में वुसअतें आएंगी, मोहब्बतें आएंगी। और फिर उलमा के साथ इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन मैंने अपने उलमा से सुना है कि मुअतज़िला भी जब आपस में जब उलमाए हक्का के साथ जब बातें करते, लेकिन उनमें से जब कोई चला जाता, मोहब्बत और प्यार ये थी कि उनसे भी ताज़ियत करते कि एक इल्म वाला चला गया। बहस मुबासा जब होता है तो इल्म बढ़ता है, नजरियात बढ़ते हैं, उससे वुसअतें आती हैं, ज़हनों में मोहब्बतें पैदा होती हैं। मेरी दुआ यही है, अल्लाह इन गुलस्तानों को, इन फूलों को इसी तरह महकता रखे। अल्लाह ताला हम सब को दीन की और सरफराजी के लिए काम करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कोई जुमला गलत, कोई ऐसा बात कह दी हो उसकी माजरत है। अल्लाह ताला हम सब को दीन की सरबुलंदी के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए।